हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैं एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा करंट अफेयर जनवरी 2025। तो जनवरी 2025 के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है हरियाणा से संबंधित, वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। इसकी जो पीडीएफ है आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। भाई टेलीग्राम का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च करेंगे HSSC CET बाय माई एग्ज़ाम, तो वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा अपना टेलीग्राम चैनल। तो वहाँ पे इसकी पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो कैसी लगी। अगर आप हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो अपने चैनल पर प्रैक्टिस सेट भी अपने चल रहे हैं, तो वो भी आप ज़रूर लगाइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे हरियाणा का 23वां जिला बनाया जाएगा? तो जो अपने सीएम साहब हैं उनके द्वारा घोषणा कर दी गई है, तो गोहाना को हरियाणा का 23वां जिला जो है बनाया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। अगला है, हिसार एयरपोर्ट से किस महीने में चंडीगढ़, अयोध्या, जयपुर, जम्मू व अहमदाबाद के लिए उड़ान भरी जाएगी? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगस्त के महीने में ये भरी जाएंगी। ये भी याद रखना है, हिसार से कहाँ कहाँ पे ये उड़ान भरी जाएंगी? तो याद रखना, चंडीगढ़, अयोध्या, जयपुर, जम्मू व अहमदाबाद। अगला प्रश्न है, हरियाणा में कौन सा एयरपोर्ट शंख आकार का बनेगा? तो वो एयरपोर्ट का नाम याद रखना है जिसका आकार कैसा होगा, शंख जैसा होगा। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, और ये कहाँ पे है? हिसार में है। अगला, जितने भी इंपोर्टेंट हैं वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। छोटी सी वीडियो होगी, ज़्यादा लंबा डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की वीडियो बनाएंगे। छोटी सी ही वीडियो में सारा का सारा जनवरी का कंटेंट आप लोगों को मिल जाएगा भाई। ठीक है। तो अगला है कि हरियाणा में किस जिले तक रैपिड रेल कॉरिडोर का विस्तार किया जाएगा? तो जो ये विस्तार किया जाएगा ना रैपिड रेल कॉरिडोर का, ये तो दिल्ली से करनाल तक किया जाएगा। ठीक है, ये दिल्ली से करनाल के बीच में रैपिड रेल आपकी जो है वो चलाई जाएगी। अगला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन सी कंपनी है ऐसी जो गुरुग्राम जिले में भाई 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा शुरू करने जा रही है? भैया ये जो ब्लिंकिट है, आप सभी को पता भी होगा कि ब्लिंकिट जो है आजकल है तुरंत विद इन मिनट आपको सर्विस प्रोवाइड करवा रही है। तो इन्होंने गुरुग्राम जिले में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा जो है वो स्टार्ट करी है। अगला प्रश्न, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 3 जनवरी को किसकी जयंती पर बहादुरगढ़ में एक समारोह में हिस्सा लिया है? तो सावित्री बाई फुल्ले। तो ये आप लोगों को याद रखना, 3 जनवरी को। तो ये भारत की पहली महिला शिक्षिका हैं, इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। ये भी आप लोगों को याद रखना है भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि हरियाणा में सभी शहरों में अब कितने मंजिल वाले फ्लैटों में स्ट्रीट पार्किंग अनिवार्य होगी? तो भैया जितनी भी आपकी हैं सारी की सारी जो फ्लैट बनाए जाएंगे जिनकी मंजिल 2 से ज़्यादा होगी, उनके अंदर अनिवार्य कर दिया गया है कि आपको भैया स्ट्रीट पार्किंग बनानी है। ठीक है, पहले पार्किंग का फ्लोर होगा, उसके बाद आपको जो बनाना है वो बनाइए। ठीक है। अगला, हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वाइस चेयरमैन कौन बनी है? तो जितने भी आपके ये होते हैं ना भैया जो नई नियुक्तियां हुए हैं, तो ये सारी की सारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है, तो ये याद रखना है आप लोगों को। तो हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की जो वाइस चेयरमैन बनी है वो सुमन सैनी बनी है। और ये सुमन सैनी कौन है, नाम से पता चल गया हो गया आपको, जो अपने नायाब सिंह सैनी है नए मुख्यमंत्री हरियाणा के, उनकी धर्मपत्नी है। ठीक है, इनको हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण का वीसी बनाया गया है। अगला, सुशासन दिवस पर किस आयोग को सम्मानित किया गया है? तो सुशासन दिवस कब मनाया जाता है आप सभी कमेंट में बताएंगे। और इस दिन भैया हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को सम्मानित किया गया है। तो भैया अब आपको सम्मान भी मिल गया है, तो जल्दी से जल्दी आप सीईटी भी कंडक्ट करवा दीजिए। ठीक है, बच्चे बहुत इंतजार कर रहे हैं सीईटी की। ठीक है। अगला है, 86वीं राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है देविका सिहाग, ये हरियाणा की है। और ये जो 86वीं राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता करवाई गई थी, ये करवाई गई थी भैया बेंगलुरु में। ठीक है, पंचकुला की देविका सिहाग ने ये जीता है।
अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के प्रश्न सीईटी में बहुत पूछे जाते हैं। हरियाणा में हिंदी आंदोलन सत्याग्रहियों की जो पेंशन वो बढ़ा दी गई है, अब वो कितनी कर दी गई है? 20,000 कर दी गई है भैया पेंशन, ठीक है। और कितनी बढ़ाई है? 5,000 रुपये, ठीक है। ये भी आप लोगों को याद करना है। अब 20,000 रुपये कर दी गई है। अगला है, किस कंपनी को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल का स्टेट ऑफ ऑनर का अवार्ड मिला है? तो ये मिला है भैया जिंदल स्टील को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल का स्टेट ऑफ ऑनर अवार्ड मिला है जिंदल स्टील को। अगला, हिसार में स्टेनलेस स्टील उद्योग की पहली ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना का अनावरण किसने किया है? तो ये किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। तो ये याद रखना है आप लोगों को, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि हाल ही में किसे किसान रत्न अवार्ड 2024 मिला है? ठीक है, तो ये मिला है यशपाल को। याद कर लेंगे किसे मिला है? यशपाल को दारूहेड़ा के हैं, और इसमें 31,000 रुपये की नगद राशि जो है वो दी गई है। तो ये भी याद करेंगे, किसान रत्न अवार्ड। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने किस मंदिर में 51 फुट मां संरचना का शिलान्यास जो है वो किया है? देखिए, 51 फुट का जो मां जैसी जो संरचना है उसका शिलान्यास किया है, वो किसने किया है? कुरुक्षेत्र के देवी कूप भद्रकाली मंदिर में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। तो देवी भद्रकू, ये भी आपका एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, देवी कूप भद्रकाली मंदिर कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है, जिसके अंदर 51 फुट लंबा मां की संरचना का जो है वो शिलान्यास किया गया है। अगला, हाल ही में मुख्यमंत्री ने गौशाला के लिए कितने करोड़ की चारा अनुदान राशि जारी की है? तो 216.25 करोड़ रुपए की। नेक्स्ट पर्सन, हाल ही में किस विश्वविद्यालय में गुरु गोविंद सिंह जी की शोध पीठ की स्थापना जो है वो की जाएगी? तो ये याद रखना है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में ये की जाएगी, ठीक है। शोध पीठ आपको याद रखना है गुरु गोविंद सिंह जी की। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में हरियाणा से किसी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा श्रेष्ठ दिव्यांगजन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है? वो है हिसार की जानवी, ठीक है। हिसार की जानवी है जिनको ये पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न, किस जिले में 100 देशव्यापी सघन टीबी उन्मूलन अभियान का शुभारंभ हुआ है? तो वो हुआ है भैया पंचकुला में, ठीक है। और ये किसने किया है? केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने। नेक्स्ट, हरियाणा में कितने लोगों को गांवों में फ्री इंटरनेट की सुविधा दी जाएगी? तो 1 करोड़ लोगों को गांव में फ्री इंटरनेट की जो सुविधा है वो दी जाएगी। नेक्स्ट, हरियाणा के किस अभिनेता को ओटीटी, ठीक है, फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में 2 अवार्ड मिले हैं? तो यहाँ पे याद रखना है मिले हैं, तो वो कौन है? जयदीप एलावत। एक तो इनको मिला है भैया बेस्ट क्रिटिक्स फिल्म जाने जान, ठीक है, और दूसरा मिला है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फिल्म महाराज के लिए। तो 2 मिले हैं, ये दोनों के दोनों आप लोगों को याद रखने हैं। अगला, हाल ही में एग्री टूरिज्म सेंटर का उद्घाटन, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्री टूरिज्म सेंटर का उद्घाटन किया गया है, तो ये हिसार में किया गया है एग्री टूरिज्म, ठीक है। अगला, हाल ही में मुख्यमंत्री का विशेष कर्तव्य अधिकारी किसे बनाया गया है? तो ये याद रखना है वीरेंद्र सिंह बड़खालसा को भी बनाया गया है। इसके साथ साथ राजनीतिक सचिव भी बनाया गया है तरुण भंडारी को। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर हस्तांतरण प्रणाली के तहत हरियाणा को कितने करोड़ की राशि जारी की है? तो हरियाणा को जो राशि दी गई है भैया वो दी गई है 1891.22 करोड़ रुपए की राशि। नेक्स्ट, हरियाणा राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी के वाइस चेयरमैन कौन बने हैं? तो वो बने हैं अंकुश मिगलानी। अब तक के जितने भी वाइस चांसलर हैं, जो भी बने हैं वाइस चेयरमैन, उनमें सबसे कम उम्र के हैं, यंग हैं, ठीक है। अगला, हरियाणा सरकार ने कितने नए अमृत सरोवर जल बनाने की घोषणा की है? तो वो की है 2200 अमृत। इस तरीके के प्रश्न भैया ये जो आपके डेटा वाले ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं।
तो ये याद रखने हैं, 2200 अमृत सरोवर जल बनाने की घोषणा की है। अगला, हरियाणा के सरकारी स्कूलों में किस कक्षा तक गीता का जो पाठ है वो अनिवार्य कर दिया जाएगा? तो 8वीं कक्षा तक भैया अब गीता का जो पाठ है वो पढ़ाया जाएगा स्कूलों में। ये जरूरी भी है, ठीक है, आजकल के माहौल को देखते हुए, ताकि बच्चे भी कुछ सीखें। अगला प्रश्न, सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किस राज्य को मिली है? तो ये मिली है अपने हरियाणा को। अगला प्रश्न, पंचकुला में किसकी जयंती पर राज्य स्तरीय युवा दिवस समारोह का आयोजन किया गया है? तो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर युवा दिवस का जो है वो समारोह आयोजित किया गया है। अगला, किस यूनिवर्सिटी के पंडित श्रीराम शर्मा के नाम से चेयर स्थापित की जाएगी? तो पंडित श्रीराम शर्मा एमडीयू यूनिवर्सिटी, ठीक है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में। अगला, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में अखिल भारतीय महिला कराटे चैंपियनशिप का आयोजन होगा? तो एमडीयू रोहतक में। नेक्स्ट, हरियाणा में कहां से लेकर कहां तक हेरिटेज ट्रैक पर पैनोरमिक कोच वाली ट्रेन चलाई जाएगी? तो ये कालका से शिमला तक पैनोरमिक कोच वाली ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिसमें आप जो है ब्यूटीफुल जो है नेचर का आप आनंद ले सकते हैं। अगला, हरियाणा में किस विभाग द्वारा 38वां सूरजकुंड मेला जो है स्थापित किया जाएगा? देखो, 38वां जो सूरजकुंड मेला है, ये सारे के सारे डिटेल वीडियो मैं सूरजकुंड के ऊपर बना चुका हूँ हरियाणा करंट टॉपिक्स के अंदर। तो वहाँ पे सूरजकुंड की जितनी भी डिटेल है, ठीक है, इतिहास से लेकर अब तक 36, 37, 38वां शुरुआत कब की गई, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे करवाई हुई हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा। तो ये किसके द्वारा कराया गया भैया? हरियाणा पर्यटन विभाग के द्वारा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन से नंबर का है? ये 38वें नंबर का सूरजकुंड मेला है। और सूरजकुंड मेला लगता कहाँ पे है? फरीदाबाद में। और ये कब से कब तक आयोजित करवाया जाएगा? आपका 7 से 23 फरवरी तक है। तो इसके अंदर जो है आपकी बार पहली बार जो देश हैं वो सहयोगी होंगे, वो बिम्स्टेक होंगे, और जो आपके राज्य होंगे वो होंगे उड़ीसा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। अगला, हरियाणा के पूर्व उद्योग मंत्री रह चुके जिनका हाल ही में 89 साल की उम्र में निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो वो है कृपा राम है। तो ये पहले अपने हरियाणा के उद्योग मंत्री रह चुके हैं जिन्होंने पंचकुला में आखिरी सांस ली है अपने निवास स्थान पर। अगला, हरियाणा सरकार कितने उम्र के लोगों को प्रयागराज में लगे महाकुंभ में फ्री यात्रा करवाएगी? 60 से अधिक उम्र के, ये तो आप, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रो कबड्डी लीग 11 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो ये पहली बार हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है, जिन्होंने पटना पायरेट्स को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2024 को सम्मानित किया गया? देखो, जितने भी आपके ये अवार्ड हैं ये भी मैं करवा चुका हूँ, उसी प्लेलिस्ट में आपको ये मिलेंगे। अर्जुन भी, ध्यानचंद भी, राष्ट्रीय भी, सारे के सारे आपको वहाँ पे मिलेंगे हरियाणा करंट टॉपिक्स की वीडियो में। तो वहाँ पे मैंने करवाया भी था, तो ये आप लोगों को याद भी होगा। जिसने वो मेरी वीडियो देखी है तो ज़रूर बताएं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने लोगों को मिला है। और उसमें से अपने हरियाणा की है मनु भाकर, झज्जर जिले से ये अपना बिलोंग करती हैं। अगला, ब्रिंग इट ऑन, ये बुक का नाम है। द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ के लेखक कौन है? तो ये है भैया पैरा ओलंपिक खिलाड़ी दीपा मलिक। अगला, दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन का प्रशिक्षण कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जींद सोनीपत है। रैपिड रेल मैंने बताई थी, ठीक है, इससे पहले। उसके बाद आपको याद रखनी है हाइड्रोजन ट्रेन इंजन, और ये चलेगी जींद सोनीपत मार्ग पर। नेक्स्ट, किस जिले से गणतंत्र दिवस पर यात्रियों को इलेक्ट्रॉनिक बसों की सौगात मिलने जा रही है? तो रोहतक जिले, ठीक है। अगला, हरियाणा की किस छात्रा का चयन दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर परेड के लिए हुआ है? तो नारनौल की आरती सैनी का। अगला, गणतंत्र दिवस पर हरियाणा की झांकी में आकर्षक का मुख्य बिंदु क्या रहा है? तो एक हरियाणवी ताऊ थे जो लैपटॉप पर फसलों का भाव देख रहे थे। अगला,
हरियाणा को कितनी बार गणतंत्र दिवस पर झांकी दिखाने का अवसर मिला है? तो लगातार चौथी बार ये अवसर जो है हरियाणा को मिला है भाई। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्र में बिजली कनेक्शन की जो सीमा है कितने दिन बढ़ा दिया गया है? तो यानी कि अब उनको टाइम दे दिया गया है 15 दिन तक का। ठीक है। अगला, हरियाणा की किस योजना को 23 जनवरी को 10 साल पूरे होंगे? तो ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को, जिनकी शुरुआत की गई थी भैया 23 जनवरी। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को। 22 जनवरी भी कई बार एग्जाम में मिलेगा। 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी अपने प्रधानमंत्री के द्वारा। तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसके ठीक जो है 10 साल पूरे हो जाएंगे 2025 में। ठीक है। अगला, हरियाणा के परिवहन मंत्री ने कुल कितनी इलेक्ट्रॉनिक बसों को खरीदने का निर्णय लिया है? तो 500 इलेक्ट्रॉनिक बसों को खरीदने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर किसे बनाया गया है? तो बनाया गया है अपने नरसी राम बिश्नोई के, जो हिसार गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। नेक्स्ट, किस जिले में मुख्यमंत्री पहली बार गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराएंगे? तो रेवाड़ी में। तो रेवाड़ी में पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराएंगे। ये प्रश्न आपका पहले भी पूछा जा चुका है भैया, जिस टाइम पे अपने मनोहर लाल थे उस टाइम ये पूछा गया है, तो ये याद रखना है सभी को। नेक्स्ट, हाल ही में किन व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा ओलंपिक खिलाड़ी हरविंदर सिंह व साहित्यकार डॉक्टर संतराम देसवाल। ठीक है, ये याद रखना है। पद्मश्री पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा हरविंदर सिंह और संतराम देसवाल को। नेक्स्ट, हरियाणा के कितने पुलिस कर्मियों को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो 8 पुलिस कर्मियों को। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के एग्जाम में पूछे गए हैं भाई। नेक्स्ट है, हाल ही में गोकुल भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पलवल जिले में। ठीक है, गोकुल भवन का जो है उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा भैया पेहुआ में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सरस्वती महोत्सव जो है आयोजित किया जाता है पेहुआ में। नेक्स्ट, हरियाणा के किस व्यक्ति को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है सोनीपत के मेजर आशीष दहिया को। नेक्स्ट, हरियाणा की किस महिला को अंडर 19 क्रिकेट में शानदार परफॉर्मेंस के लिए गणतंत्र दिवस पर सम्मानित किया गया है? तो सोनीपत जिले की अदिति को। अगला प्रश्न है, हरियाणा में किन जिलों में हेली टैक्सी सेवा शुरू होगी? तो गुरुग्राम से चंडीगढ़ व हिसार से चंडीगढ़, यहाँ पे आपकी हेली जो टैक्सी है वो सेवा शुरू की जाएगी। तो ये थे भैया आपके जनवरी माह के आपके करंट अफेयर सारे के सारे जितने भी इम्पोर्टेंट थे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट करके भी ज़रूर बताना है वीडियो कैसी लगी है। इसकी जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड आप कर सकते हैं। थैंक यू सभी को।